नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, होली दिवाली का पर्व यंत्र मंत्र तंत्र की पूजा पाठ के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन किए गए उपाय वर्ष पर्यंत आपके कार्यों की उन्नति करते हैं, आपके व्यवसाय में उन्नति प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, घर परिवार की उन्नति और शिक्षा समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे पर्व काल में यदि कोई उपाय किया जाए तो निश्चित ही सौभाग्य की वृद्धि होती है। होली का पर्व तंत्र कार्यों के लिए विशेष स्थान रखता है। तो आज के इस वीडियो में होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे सटीक और अचूक उपायों को मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके परिवार की सुरक्षा प्रदान करते हुए हर प्रकार की उन्नति, और किसी ने यदि आपके परिवार पर, आपके घर पर या किसी व्यक्ति विशेष पर कोई तंत्र क्रिया की है तो इस होली पर आप उसका उपाय कर सकते हैं। इन्हीं उपायों को लेकर आज मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और उपायों को जानिएगा, और ये उपाय निश्चित ही आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए चलते हैं उपायों पर और जानते हैं इस होली पर कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है, यदि आप किसी ग्रह पीड़ा से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा है, आपको शनि राहु केतु की दशा चल रही है, मंगल की या सूर्य की दशा चल रही है जो आपको पीड़ा दे रही है, या किसी भी अन्य ग्रह की दशा आपको पीड़ा दे रही है, तब आपको ये उपाय करना है। अब इस उपाय में करना क्या है? इस उपाय के लिए आपको होली की रात्रि में, जब होली का दहन होगा, उस समय में एक पान के पत्ते के ऊपर एक पताशा और 2 देसी घी में भिगोई हुई लौंग आपको रखनी है। आप पर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा है तो उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको वारना है और ले जाकर के होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। और अगले दिन आपको होलिका दहन के वहाँ से थोड़ी सी राख लेकर के आनी है, जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन, और अपने पूरे शरीर पर उस राख को मलना है। जैसे तेल लगाते इस प्रकार से रगड़िएगा और 1 घंटे तक कुछ मत कीजिएगा। उसके बाद में 1 घंटे बाद आपको गुनगुने पानी से, निवाए पानी से स्नान करना है। किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा हो, निश्चित ही आपको राहत मिल जाएगी। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। यदि आप पर या आपके परिवार पर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई अभिचार कर्म किया हुआ है, घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश का वातावरण बन जाता है, कार्य व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही, तो समझ लीजिए किसी न किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग है। उस परिस्थिति में आपको यही सामग्री लेनी है: 1 पान का पत्ता, 2 लौंग, 1 पताशा घी में डुबो करके, लेकिन साथ में इसके ऊपर रखनी है थोड़ी सी मिश्री। अब इसे ले जाकर के होलिका की 11 परिक्रमा करनी है आपने, और परिक्रमा करने के बाद में आपको ये सामग्री उस अग्नि में डाल देनी है, जो होलिका की अग्नि है उसमें डाल देनी। अगले दिन थोड़ी सी राख लाइएगा, जल में मिलाइएगा, पूरे घर में एंटी क्लॉक चलते हुए ये छिड़क दीजिएगा, और बचा हुआ जो जल है वो मुख्य द्वार के दोनों ओर डाल दीजिएगा। निश्चित ही तंत्र क्रिया तुरंत प्रभाव से नष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही जो राख आप लेकर के आए थे, थोड़ी सी किसी लाल या पीले कपड़े में बांध करके किसी लाल या पीले धागे के साथ ही अग्निकोण में लटका दीजिएगा, अपने घर के अग्निकोण में, यानी कि पूर्व और दक्षिण के मध्य में, कहीं भी, जो भी आपका मुख्य द्वार चाहे किधर भी हो, लेकिन इसे आपको अग्निकोण में लटकाना है। इसके प्रभाव से दोबारा कोई तंत्र क्रिया का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। बात करते हैं तीसरे उपाय की। यदि आपकी पत्रिका में कोई ग्रह पीड़ित है, कोई ग्रह दूषित है, शनि राहु के संयोग में आ गया है, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन गया है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, या गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, ये पीड़ित ग्रह हो गए हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी राख ला के अपने घर में रख लीजिए। और जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो, आजकल बहुत सी ऐप आ रही हैं, कैलेंडर है, पंचांग है, उनके अंदर आप देख लीजिए सर्वार्थ सिद्धि योग जिस दिन भी है, उस दिन पानी में मिलाइए और अपने घर में थोड़ा छींटा दीजिए, और उसके बाद जो बचा हुआ जल है वो किसी शुद्ध जल में प्रवाहित कर दीजिए, या बचा हुआ जल पीपल में डालिए। आपकी ग्रह पीड़ा जो दे रहे हैं, ग्रह दूषित हैं, वो निश्चित ही आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। बात करते हैं अब अगले उपाय की। यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है और कोई व्यक्ति विशेष है जो आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, और आप उससे वो कार्य कराना चाहते हैं कि वो उसके द्वारा ही वो कार्य हो सकता है, तब आपको ये प्रयोग करना है। अब इसमें करना क्या है कि जो सामग्री पहले बताइए वो सारी सामग्री तो लेनी ही है। इसके अलावा आपको 3 गोमती चक्कर लेने हैं, प्राण प्रतिष्ठित ले लेने हैं। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उससे आप प्राण प्रतिष्ठित इन गोमती चक्कर को कर लीजिएगा। और प्राण प्रतिष्ठा करके पान का पत्ता, लौंग, पताशे लेकर के और 3 गोमती चक्कर लेकर के आप होलिका पर चले जाइए, और ये सारी सामग्री आपको होली की अग्नि में समर्पित कर देनी है। अगले दिन वहाँ से थोड़ी सी राख लेनी है होली की, और ले जा करके घर मत आइएगा, राख लेकर के सीधे उस व्यक्ति के घर के द्वार के ऊपर वो राख डाल आएगा, या द्वार के आगे डाल आएगा, घर के आगे डाल आएगा। निश्चित ही कुछ समय के अंतराल में वो व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा डालना बंद कर देगा, और साथ ही आपके कार्यों में सहयोग भी करेगा, आपका कार्य कर देगा।
यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई व्यक्ति है जो आपका धन आपसे उधार लिया और आपको दे नहीं रहा, उस परिस्थिति में आपको ये प्रयोग करना है। अब इसमें करना क्या है कि जहां होलिका दहन होगा उस स्थान पर पहले ही जाकर के आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उस व्यक्ति का नाम लिखने के बाद पुनः मिटा दीजिएगा, फिर लिखिएगा, फिर मिटा दीजिएगा। इस तरह आपको 7 बार करना है। 7वीं बार जब आप नाम लिखें तो मिटाइएगा नहीं, 7वीं बार नाम लिखा छोड़ दीजिए और थोड़ा सा हरे रंग का गुलाल उसके ऊपर छिड़क दीजिएगा। अब होलिका दहन हो जाए, उसके ऊपर होलिका दहन होने दीजिए। अगले दिन वहां से जाकर के थोड़ी सी राख ले आइए, उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए, अपना कार्य बोलते हुए राख लाइए और उस राख को किसी तांबे के बर्तन में डाल करके जल के साथ अपने ऊपर से वार करके 7 बार और पीपल में डाल दीजिए। वह व्यक्ति आपके पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप उस व्यक्ति का नाम वहां लिखें तो अनार की कलम से लिखिएगा। आप देखिएगा चमत्कारिक रूप से यह कार्य करेगा। अगला प्रयोग उन लोगों के लिए है जो सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं। अधिकारी से उसका ताना बाना चल रहा है, अधिकारी से बात बन नहीं रही, अधिकारी नाराज है या कोर्ट केस चल रहा है, तब लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। यदि आप सच्चे हैं तब तब आपको ये प्रयोग करना है। अब इस प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, 7 छोटे छोटे आंकड़े की जड़ के टुकड़े लेने हैं। कोई भी आंकड़ा ले लें, मंदार जैसे बोलते हैं, आपको उसकी जड़ के 7 छोटे टुकड़े लेने हैं। अब ये 7 टुकड़े आपको लेकर के होलिका दहन के समय आपको होलिका दहन के स्थान पर जाना है और उल्टी परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा करनी है। प्रत्येक परिक्रमा के बाद में आपको एक टुकड़ा उस होलिका की अग्नि में डाल देना है और ये कार्य करते हुए परिक्रमा आरंभ करनी है आपको उत्तर की तरफ खड़े होकर के। यानी कि जब आपको टुकड़ा डालेंगे तो आपका मुंह दक्षिण में हो या फिर आपका मुंह पश्चिम दिशा में हो। जब आप टुकड़ा डालें, अर्थात या तो पूर्व की तरफ से परिक्रमा आरंभ कीजिएगा या उत्तर की तरफ से परिक्रमा आरंभ कीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष से ही आपको परेशानी है तो उस व्यक्ति का नाम लेकर के आपको ये टुकड़ा डालना है। आग का टुकड़ा लेने हैं 7, उसकी जड़ के टुकड़े लेने, तब आपको यह प्रयोग करना है। एक पक्ष में ही यानी 15 दिनों के अंदर ही आपके कार्य की सिद्धि के योग बन जाएंगे। अगला प्रयोग उस परिस्थिति के लिए है, आपके घर में बार बार धन की हानि होती है। कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कोई बीमारी के कारण पैसा खराब होने लग रहा है, किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसमें पैसा लग गया। इस प्रकार की जब परिस्थिति बनी हुई है, बार बार आपका धन अनावश्यक कार्यों में खर्च हो रहा है, तब इस प्रयोग को आपको करना है। इस प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, एक आटे का दीपक बनाना है और उसमें एक बत्ती लगानी है जो 2 मुखी होगी, यानी दोनों तरफ वो बत्ती चलेगी। और ये दीपक आप तेल का ले सकते हैं या घी का भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। और इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर संध्या काल में, जिस दिन होलिका हो उसी दिन संध्या काल में, होलिका दहन से पहले कर देना ये कार्य, संध्या काल में करना है। जब दीपक इतना हो और तेल भी इतना डालना, ज़्यादा लंबे समय तक इसको नहीं जलाना है, मात्र 30 मिनट ये चलना चाहिए कम से कम। और उसके बाद ये जब बुझ जाए, बंद हो जाए ये दीवा, तब इस दीपक को ले जा करके होलिका की अग्नि में ही डाल देना। इतने भर के प्रयोग से आपके रोज रोज की जो धन हानि होती है, बार बार आपकी धन हानि हो रही है, वह रुक जाएगी और हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। जब आप दीपक को अग्नि में डाल रहे हों और जब आप दीपक घर के द्वार पर प्रज्वलित करें, तब आपको मानसिक रूप से यही प्रार्थना करनी है कि आपकी धन हानि का जो मार्ग है वो बंद हो जाए, धन आगमन का जो मार्ग है वो खुल जाए। इस प्रकार से करने से निश्चित ही ये प्रयोग आपको चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करेगा। घर का कोई सदस्य यदि लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवा ठीक से लग नहीं रही है, उस परिस्थिति में आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग के लिए आपको 4 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेने हैं और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में उसे बांध लेना है। उस बीमार व्यक्ति की बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आपको होलिका की 11 परिक्रमा करनी है और साथ ही एक जोड़ा लौंग, 2 पान के पत्ते, यहाँ पर 2 लीजिएगा, 2 पान के पत्ते, थोड़ी सी मिश्री इन पान के पत्तों के ऊपर रख करके 2 लौंग के साथ देसी घी में डुबो करके अर्पित कर देना। 11 परिक्रमा के बाद चारों गोमती चक्र अपने घर ले आना और फिर किसी चांदी के तार में बांध करके चारों को पलंग के चारपाई के चारों कोनों पर, चारों पायों पर उसे बांध देना। शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, दवाइयाँ लगने लगेगी और हर प्रकार से उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाए। अगला प्रयोग उन लोगों के लिए है, यदि पति पत्नी के संबंधों में खराबी आ रही है, किसी प्रकार से तनाव उत्पन्न हो गया है, तब यह प्रयोग करना है। पति अगर बात ना मान रहा हो तो पत्नी करे, पत्नी अगर बातों को ना समझती हो, सुनती हो तो पति करे। अब इस प्रयोग में करना क्या है, करना यह है कि कोई चांदी का कप, गिलास, कटोरी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा
जल भर लीजिए और उस जल के अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए और मिश्री को अच्छे से जल में मिला लीजिए। अब 11 परिक्रमा होली की आपको करनी है इस जल को अपने हाथ में लेकर के। अब हर परिक्रमा के बाद में उसमें से थोड़ा सा जल आपको ग्रहण करना है और उस व्यक्ति का नाम लेना है। जिस भी व्यक्ति को आप मनाना चाहते हैं, जो व्यक्ति आपकी बातों को सुनता नहीं है, उसका नाम लेना है। 11 परिक्रमा पूर्ण होने के बाद में घर आ जाइए और उस कटोरी में जो जल बचा हुआ है उसको, जल पूरा नहीं पीना, थोड़ा सा बचा लेना, उस जल को किसी लाल कपड़े के ऊपर रख करके एक माला का इस मंत्र का जप करना है। ये जप सफटिक की माला से करें श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा तुलसी की माला से भी आप कर सकते हैं, लाल चंदन की माला से कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, लेकिन सफटिक की माला श्रेष्ठ रहेगी। मंत्र छोटा सा है, एक माला का जप करना है, मात्र 5-7 मिनट में आप जप पूरा कर लेंगे। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, ओम ह्रीम ह्रीम फ्रीम, ओम ह्रीम ह्रीम फ्रीम, ये मंत्र है और इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। अब जब पूरा हो जाएगा तो अपने हाथ से उस गिलास को चारों तरफ घुमा दीजिए दाहिने हाथ से, इस तरह की भावना रखते हुए कि सारी जो मैंने पूजा की है, जो मंत्र जप किया है, वो सारा प्रभाव इसके अंदर है। उसके बाद पुनः आदि माला का जप करना है, यानी 54 बार मंत्र का जप करना है और फिर उस जल में पुनः 3 बार फूंक मारनी है। अब इस जल को 24 घंटे के अंदर ही उसको अपने, जिसको भी आपने पिलाना था, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति को, पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को, या बच्चे कहना नहीं मानते, उस परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। तो आप उसे वो जल किसी भी भांति से पिला दीजिए, प्रभाव शीघ्र दृष्टिगोचर होगा। आप स्वयं अगली बार दूसरों को भी बताएंगे इस प्रयोग के लिए। बड़ा ही चमत्कारिक और दिव्य प्रयोग है। अब बात करते हैं अगले प्रयोग की। अगले दिन, होली वाले दिन, जिस दिन रंगों की होली खेली जाती है, उस दिन सर्वप्रथम अपने इष्ट को गुलाल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने ईशान कोण में थोड़ा सा पूजन कर दीजिए और थोड़ा सा गुलाल लाल और हरे रंग का, पीले रंग का अर्पित कर दीजिए। वास्तु दोष के लिए यह बड़ा श्रेष्ठ उपाय होगा। हर प्रकार का कोई भी वास्तु दोष है, उसकी शांति कम से कम वर्ष भर के लिए अवश्य हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये वो उपाय थे जो मात्र होली पर ही किए जा सकते हैं। अन्य किसी दिन इन उपायों का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। होली के इस पर्व पर ही ये उपाय श्रेष्ठ रहते हैं। इसलिए इस पर्व को जाया मत जाने दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, खराब मत कीजिएगा इस समय को, और जरूर इन उपायों को करके लाभ उठाइएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है उनके चरणों में। आप सभी के मंगल के लिए कामना करते हुए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।